इस बॉक्स को जैसे आप टच करेंगे ना तो आपको एकदम सुपर प्रीमियम फीलिंग आएगी कि यहाँ पे एक बढ़िया प्रीमियम सा फ़ोन है और इसमें है Vivo X Fold Plus। और जब से गाइस मैं इसको यूज़ करो ना, आई थिंक मुझे लगता है कि ये Samsung Galaxy Fold 4 को डेफिनेटली बीट कर सकता है अगर ये डिवाइस इंडिया में आती। लेकिन मैं आज आपको इसके फीचर्स बताता हूँ कि लाइक क्यों ये डिवाइस ज़्यादा एक्साइटिंग है, सैमसंग को क्यों वरी होना चाहिए। कि वीवो के फ़ोन की जो पैकेजिंग होती है ना वो समहाउ मुझे बहुत ही पसंद आती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एकदम प्रीमियम फिनिशिंग दी गई है। पेपर है लेकिन उसमें लेदर की फिनिशिंग दी गई है। सो लेट्स ओपन इट, देखते हैं इसमें और क्या क्या मिलता है। और एट द फ्रंट यहाँ पे आपको डिवाइस मिल जाएगी X Fold Plus। इसको आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, यू सी कुछ इस तरीके से यहाँ पे एकदम जलवा बाहर निकल के आता है। वाओ, एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स। कुछ यहाँ पे कार्ड मिल रहे हैं, X Fold Plus का क्रेडिट कार्ड है, कुछ स्टिकर्स मिलेंगे, दैट्स इट। इतना महंगा फ़ोन है लेकिन बॉक्स में कोई भी केस नहीं है, आपको अलग से बाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलेगी, ऑफ कोर्स बहुत ही मोटी केबल है। और वाह, एडाप्टर पैक करने का तरीका भी देखो कितना शानदार है। स्मेल तो एकदम बेकार वाली आ रही है और ये इंटरनेशनल शायद है, इसलिए यहाँ पे ऐसे फ्लिप वाला स्टाइल दिया गया है। ये जेन्युइन फैब्रिक है, ये पेपर नहीं है। यहाँ पे ये वेलवेट का जो होता है ना क्लॉथ, वो लगाया गया है। और डिवाइस पे वापस आते हैं। ऑन दी फर्स्ट इंप्रेशन कि फ़ोन का लुक तो काफ़ी अच्छा है, वो इसलिए कि यहाँ पे जो लेदर दिया गया ना वो थोड़ा सा रेयर होता है। वीगन लेदर होगा ऑफ कोर्स, नॉट दी ओरिजिनल लेदर। सभी फ़ोन्स में अभी भी नहीं मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सी अलग फीलिंग तो जरूर आती है क्योंकि जो मैट फिनिशिंग आती है, जो टेक्सचर मिलते हैं यहाँ पे, माइक्रो टेक्सचर आप देख सकते हैं, वो थोड़ी सी अलग फीलिंग देते हैं। कैमरे का लेआउट थोड़ा सा अच्छा दिया गया है। और फ़ोन गाइस सीरियसली बहुत ही ज़्यादा हैवी है, 300+ ग्राम का फ़ोन है। लास्ट जो Fold 4 मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जस्ट 274 ग्राम का, और दिखने में ये ऐसे फील होगा कि यहाँ पे दो फ़ोन एग्जैक्टली ऐसे रख दिए गए हैं। कुछ ऐसी आपको यहाँ पे फीलिंग आएगी, बहुत ही थिक है। लेकिन यहाँ पे आप एक प्लस पॉइंट क्या देख रहे होंगे, आपको हिंज में यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा होगा। अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ ऐसा क्यों है। ऑन द टॉप यहाँ पे एक स्पीकर है, आयर ब्लास्टर भी है। इस साइड क्लीन है, कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रांडिंग नहीं दी गई है जो जनरली सैमसंग अदर फोन अपने ब्रांड में दे देते हैं। बॉटम में अगेन टाइप सी है स्पीकर, और यहाँ पे ड्यूअल 5G सिम कार्ड लगता है। कोई भी यहाँ पे हेडफोन जैक का स्लॉट नहीं देगा। राइट साइड यहाँ पे पावर बटन, वॉल्यूम बटन, और उसके टॉप पे आप देख सकते हैं ये मस्त वाली चीज़ है, अलर्ट स्लाइडर यहाँ पे आ चुका है जो OnePlus में हुआ करता था। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे अनलॉकिंग के लिए कोई भी साइड माउंटेड नहीं है, रादर देन यहाँ पे आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि काफ़ी फास्ट है, कन्वीनियंट है। तो डिज़ाइन ठीक है लेकिन सुपर हैवी गाइस। अगर आप सिंगल फ़ोन रख के घूमते हैं ना तो आपको ये सुपर इनकन्वीनियंट लग सकता है। यहाँ पे देखिए दो डिस्प्ले हैं, ऑफ कोर्स Fold 4 है। जो आउटर डिस्प्ले है वो थोड़ा सा आपको नॉर्मल टाइप का फील हो सकता होगा, बिकॉज ये डिस्प्ले ना सुपर नैरो नहीं है जैसे आपने सैमसंग के फ़ोन में देखे हैं। यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो कर्व दिया गया है राइट साइड से, तो ये यूज़ करने में बहुत ही अच्छा है। अगर आप जेस्चर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं जो आपको आजकल आप करते होंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है यूज़ करने में। गेटिंग साइड यहाँ पे देखिए थोड़ी सी पिक्चर बदलने लगी है। ये 8.03 इंचेस का काफ़ी बिग डिस्प्ले और यहाँ पे सुपर वियर्ड एस्पेक्ट रेशियो भी दिया गया है। लेकिन ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट बिग चेंज जो मुझे दिखाई पड़ा वो ये कि यहाँ पे जो क्रीज है फोल्ड की वो बहुत ही मिनिमल है। मिनिमल मतलब कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी Fold 4 के, एक्सेप्ट सैमसंग जो भी अदर ब्रांड्स फोल्डिंग और फ्लिप फोन बनाते हैं वो थोड़े से वाइडर हिंज यूज़ करते हैं। डेस्क में यहाँ पे क्रीज थोड़ी सी कम पड़ती है। और यहाँ पे डिस्प्ले के चारों तरफ आप देखेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे कोटिंग है, लेयर, व्हाटएवर जो भी आप कह सकते हैं। तो जब आप उसको फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे कोई भी गैप नज़र नहीं आता है। ये ज़्यादा बेटर लग सकता है, थोड़ा सा बेटर प्रोटेक्शन भी दे सकता है। अगर आप फ़ोन पे ऐसे रख देते हैं आपके इस डिस्प्ले पे स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। और यहाँ पे आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि जो इनर डिस्प्ले है वहाँ पे भी आपको अब अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और वैसे आप कोई भी एप्लीकेशन कैजुअली यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपरली इस फोल्ड स्क्रीन के अकॉर्डिंग से एडजस्ट हो जाते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जैसे अगर आप कोई उसमें वीडियोस प्ले करना चाहेंगे, बिकॉज वीडियो फॉर्मेट अभी भी वाइडली 16:9 ही है, तो वह अभी भी छोटे से 16:9 फॉर्मेट में ही प्ले होगा। आप चाहे जिस तरीके से फ़ोन को फोल्ड कर लें, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि इस तरीके से यूज़ करके बड़े स्क्रीन का मज़ा ले सकते हैं, तो वो नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी भी वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। आप चाहे नेटफ्लिक्स यूज़ करें, चाहे यूट्यूब यूज़ करें, आपको मोस्टली ये लिमिटेशन तो मिलेगी ही मिलेगी। तो फोल्ड अंदर से तो लाइक ब्राउज़ करने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा एरिया मिल जाता है, बिग टेक्स्ट, बिग फोटोज़, वो चीज़ें थोड़ी सी एक्साइटिंग ज़्यादा। ऑलराइट गाइस, मेन पॉइंट पे आते हैं कि इस फ़ोन का कैमरा कैसा है। यहाँ पे जो सेटअप दिया गया है वो काफ़ी कमाल का है। 50 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 48 एमपी है। एंड ऑन दी बोनस यहाँ पे आपको जाइस टी स्टार की कोटिंग मिलती है। अब जाइस टी स्टार क्या है, जो लाइट यहाँ से पास करती है, तो यहाँ पे ऊपर जो एक कैमरे के ऊपर प्रोटेक्शन ग्लास लगा होता है, उससे पास होने से लाइट की क्वालिटी काफ़ी चेंज हो जाती है। बिगेस्ट आप प्रॉब्लम देख सकते हैं वो लेंस फ्लेयर का होता है। जब आप लो लाइट में फोटोज़ लेते हैं और सामने लाइट सोर्स होता है तो वहाँ पर रिंग जैसी दिखने लगती है। यूजिंग जाइस टी स्टार वो सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव की जाती हैं। रिसेंटली मैंने आपको लूमिया 1020 वर्सेस आईफोन 14 प्रो मैक्स का कंपैरिजन दिखाया था, तो विद जाइस वहाँ पे आप काफ़ी नेचुरल लुकिंग शॉट्स पा जाते हैं, ज़्यादा एआई बूस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ता है आप कुछ सैंपल देख सकते हैं, मैंने लिए हैं। क्वालिटी कैसी है आपको अंदाज़ा लग जाएगा। सो मोस्टली वहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हैं ऐसे आएगा कि ज़्यादा एआई बूस्ट नहीं है, यहाँ पे काइंड ऑफ नेचुरल लुकिंग फोटोज आ रहे हैं, कंट्रास्ट, डिटेल्स सभी कुछ ठीक है, क्वालिटी ठीक आ रही है। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लेंस दिया गया है, फॉर एग्जांपल 48 एमपी अल्ट्रा वाइड, उससे भी आप बढ़िया अल्ट्रा वाइड ले सकते हैं। फील्ड ऑफ व्यू इसकी बहुत ही अच्छी है। अदर लेंस है वो है 12 एमपी का टेलीफोटो लेंस है, 2x ऑप्टिकल जूम आप कर सकते हैं। एंड जो फोर्थ लेंस है वो 8 एमपी का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जिसके थ्रू आप 5x ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। सो क्लियरली नॉट दी बेस्ट। जैसे मैंने कहा, अगर आप नॉन फोन में आते हैं तो आपको 10x ऑप्टिकल जूम तक के भी फ़ोन मिल सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे आप 60 टाइम्स जूम कर सकते हैं कि हाइब्रिड मोड में आ जाएगा, तो क्वालिटी आपको ओकेइश मिलेगी, नॉट दी सुपर क्रेजी क्वालिटी नहीं मिलेगी। इंडोर में या आर्टिफिशियल लाइटिंग फोटोज़ लेते हैं तो भी यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं, डिटेल्स ठीक आ रहे हैं। एआई बूस्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि आप चाहें तो उसको ऑन कर सकते हैं, आपकी फ़ोटोज़ में कलर कंट्रास्ट और बढ़ जाएंगे। अब मेन स्टफ आपको दिखाता हूँ गाइस, कंप्लीट लो लाइट में इसके शॉट्स कैसे आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये नहीं रखा गया कि सडनली आईएसओ बढ़ा दिया जाए और आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी जाए ताकि खूब नॉइस हो जाए। यहाँ पे कलर मेंटेन किया गया है यूजिंग जाइस टी से। यहाँ पे कोशिश ये की गई कि जितना हो सके नेचुरल लुक मेंटेन किया जाए, वो पॉइंट है। अब मैं आपको टी स्टार कोटिंग का बेनिफिट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जो शॉट देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस फ्लेयर की इशू दिखाई पड़ रही है, लेकिन जब इसको आप यूजिंग जाइस टी स्टार ऑन करते हैं, लाइक जाइस मोड ऑन करते हैं, तो वो कितना रिड्यूस हो जाता है। ऑन द वीडियो फ्रंट यहाँ पे आपको सारी लेटेस्ट कटिंग चीज़ें मिलती हैं, लाइक 8K 30 FPS की रिकॉर्डिंग मिल सकती है। यस, ज़्यादा अभी यूजफुल नहीं है, लेकिन फ्यूचर प्रूफिंग के लिए बहुत ही बढ़िया। 4K 60 में आप विद द सपोर्ट ऑफ OIS बढ़िया वीडियोस बना सकते हैं, डिटेल्स अच्छी आती हैं, कंप्लीटली नेचुरल लुकिंग डिटेल आप पा सकते हैं। सेल्फी में यहाँ पे कुछ कमाल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट तरह के आपको सेल्फी ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स आपको जो कवर डिस्प्ले की सेल्फी मिलती है, आपको इनर डिस्प्ले से भी सेल्फी लेने का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए खेल क्या है, जैसे मैं अगर ऐसे सेल्फी ले रहा हूँ ना, तो मैंने ऐसे सेल्फी में पकड़ा, अब सेल्फी का बटन यहाँ पे है, तो मैं उसको प्रेस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इतना भारी फ़ोन है ना, तो मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि शायद हो सकता है फ़ोन मेरा गिर जाए, तो मुझे ऐसे दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा और वो हैंड ऑफ कोर्स आपके इस व्यू फाइंडर में आ जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अनदर मोड क्या है, ऑन द टॉप यहाँ पे आप देखेंगे एक फ्लिप ऑप्शन दिया गया है, जैसे इसको आप क्लिक करते हैं तो ये आपके रियर कैमरे से सेल्फी मोड ऑन कर देता है। अब पीछे की स्क्रीन बंद हो गई, लेकिन मुझे सेल्फी लेने के लिए अगेन दूसरा हाथ ले जाना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ बिग फोन, इट्स अ हैवी फोन। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं सेल्फी लेने के, ये बढ़िया बात है, लेकिन ड्यू टू वेट एंड बिग फॉर्म फैक्टर वो थोड़े से अनयूजेबल हो सकते हैं आपके लिए। सेल्फी अच्छी है, आपको 4K 60 के सेल्फी वीडियो बना रहे हैं तो आपको ये रियर कैमरे का मोड ऑन करना पड़ेगा, तो वाइज आप 1080p के बना सकते हैं। तो इन द कैमरा समरी में यस आप कह सकते हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फोल्डिंग कैमरा फोन आप कह सकते हैं। इवन तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन गैलेक्सी फोल्ड फोन से तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लग ही रहा है।
यहाँ पे देखिए क्रेजी क्या है, Vivo X Fold के कंपैरिजन में यहाँ पे प्लस वाला चिपसेट दिया गया है, यानी कि Snapdragon 8 Plus Gen 1। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज सबसे टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है, बहुत ही फास्ट काम करेगा। 12 GB आपको यहाँ पे रैम मिलता है और वो सारी चीज़ें कूल है, चाहे आप फोटोज लीजिए चाहे वीडियोज लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी तब आती जब आप स्पेशली गेमिंग करते हैं, और वो भी इनर डिस्प्ले पे। आउटर डिस्प्ले तो ऑफ कोर्स आपका 21:9 है, जो नियरली सभी फोन्स में आजकल मिलता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर के डिस्प्ले प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज है। इनर डिस्प्ले में वियर्ड एस्पेक्ट रेशियो, तो अगर आप गेम प्ले करेंगे तो यहाँ पे उतना बेटर एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल सकता है। अदर देन दैट, इट्स कूल, इट्स फास्ट, इट्स क्रेजी। यहाँ पे देखिए अभी भी Android 12 के बेस पे Origin OS है। अगर आप डिस्प्ले को ऐसे यूज़ करते हैं तो वो नॉर्मली है, हर जगह आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, लाइक आपने यूज़ किया है, जस्ट लाइक ए स्टैंडर्ड फोन वर्क करता है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो एक्सपीरियंस बदल जाता है। लेफ्ट साइड यहाँ पे जो मेन मेन्यू आता है वो आता है, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो जो सब मेन्यूज हैं वो यहाँ पे ऐसे खुलने लगते हैं। इधर वे आप फोन यूज़ करेंगे तो आपको दोनों हैंड तो यूज़ करनी ही पड़ेंगे, तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो रोम है वो थोड़ा सा स्पेशली ट्यून किया गया है इस बिग फॉर्म फैक्टर के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये जो नोट्स का शॉर्टकट है उस पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, तो उसको एडजस्ट करने का आइकॉन आ गया। रिमेंबर ये आपने कहाँ पे देखा था? विंडोज फोन में। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे है। 3 तरीके का है, देखिए, छोटा, एक ऐसे वाइडर में, और एक सुपर इस तरह आ गया, और ये स्क्वायर में। ऑफ कोर्स यहाँ पे लाइव टाइल का भी फीचर मिलेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे ये देखा, तो यहाँ पे वेदर यहाँ पे एज अ विजेट यहाँ पे चल रहा है। माय गॉड, क्या कॉफी बनाई इन लोगों ने। बॉटम स्पीकर जो मैक्सिमम जा रहे हैं 127.8 है, वो थोड़ा सा डार्क ज्यादा है। एप्पल का लोगो भी थोड़ा सा अलग है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स फर्स्ट वर्जन है। 129.7 यहाँ पे आपको X Fold की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी मिली। अब ये 4730 मिली एम्स है। जब सबसे सुपर प्रीमियम फ़ोन है तो यहाँ पे सारी चीज़ें सुपर प्रीमियम देनी चाहिए, जैसे कि 150 या 200 वॉट की टेक्नोलॉजी भी देनी चाहिए, जो रेडमी बजट फोन्स में ला सकती है नोट सीरीज में। तो वाई नॉट ऑन द प्रीमियम फोन्स, बिकॉज आप प्रीमियम पैसा चार्ज कर रहे हैं। 50 वॉट की यहाँ पे फास्ट वायरलेस चार्जिंग है और 10 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है। इन सभी फोल्ड फोन्स में जो बैटरी बैकअप होता है वेरी कर सकता है। अगर आप इनर डिस्प्ले ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हैवी यूसेज में भी 1 डे चल जाते हैं। अगर आप आउटर डिस्प्ले मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं देन ये 2 दिन तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो मेरा मिक्स यूसेज है, उसमें 1 से 2 दिन ये बड़े आराम से चल जाता है। क्या Vivo X Fold Plus को आप वन ऑफ द बेस्ट फोल्डिंग फोन मान सकते हैं? आई थिंक कंपेयर टू सैमसंग के दे आर काइंड ऑफ बेस्ट ही कह सकते हैं। सैमसंग के फोल्ड में कुछ ही एडवांटेज ज़्यादा देख रहे हैं, जस्ट लाइक थोड़ा सा वो स्लिम ज़्यादा है, वेट कम है, ज़्यादा वाइडर नहीं है, ज़्यादा कंफर्टेबल होल्ड करने में। दैट्स द ओनली मेन एडवांटेज। अदर देन दैट इन मोस्ट ऑफ द एरियाज में ये बहुत ही परफेक्ट काम कर रहा है। जैसे कि अलर्ट स्लाइडर यहाँ पे दिया गया है, इन डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले है, इनर डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया बनाया गया है, क्रीज यहाँ पे बहुत ही कम नज़र आ रही है। कैमराज इसके टॉप नॉच हैं विद जाइस T-Star, ये वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा आप मान सकते हैं राइट नाउ। परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच मिलेगी बिकॉज ये लेटेस्ट CPU यूज़ किया जा रहा है। चार्जिंग फास्टेस्ट फोल्डिंग फोन आप कह सकते हैं, सैमसंग की तुलना में तो ये काफ़ी फास्ट चार्ज कर ही रहे हैं। बट द सैड पार्ट इज गाइस, ये ग्लोबली अवेलेबल नहीं है, आप इंडिया में भी बाय नहीं कर सकते हैं। So those are guys my thought with the Vivo X Fold Plus. Thank you so much. Hope you enjoyed it. This is Saurabh and have a great day.